ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे बाल कांड का आगे का अध्याय। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। सतानंद जी कहते हैं, रंभा को बुलाकर इंद्र ने कहा कि हे रंभे, देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य आन पड़ा है और इसे तुम ही पूरा कर सकती हो। तो रंभा कहने लगी कि आप मुझे बताइए कि मुझे करना क्या होगा। मैं कार्य को संपन्न करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगी। मैं वचन देती हूँ कि तुम्हें निराश नहीं करूंगी। तो इस तरह रंभे के वचन सुनकर इंद्र बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि तुम महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार लुभा कि जिससे वे काम के वशीभूत हो जाए और उनकी तपस्या बीच में ही भंग हो जाए। तो इंद्र के ऐसा कहने पर वह अप्सरा लज्जित होकर हाथ जोड़कर इंद्र से कहने लगी कि हे इंद्रदेव, ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं। हे देव, इसमें संदेह नहीं है कि ये मुझ पर भयानक क्रोध करेंगे। अतः हे इंद्रदेव, मुझे उनसे बहुत बड़ा डर लग रहा है। आप मुझ पर कृपा करें। तो डरी हुई रंभा के इस प्रकार कहने पर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी और थर थर कांपती हुई रंभा से कहने लगे कि रंभा, तू भय मत कर, तेरा ही भला होगा। तू मेरी आज्ञा मान ले और मेरा यह कार्य कर दे। ऐसा करना तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। वैशाख के महीने में जबकि प्रत्येक वृक्ष नव पलवों से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता है, अपनी मधुर काकली से सबके हृदय को खींचने वाले कोकिल और कामदेव के साथ मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। हे बद्रे, तुम अपने परम कांतिमान रूप को हाव भाव आदि से विविध गुणों से संपन्न हो, उनके सामने जाओ और उन्हें मोहित करो ताकि विश्वामित्र जी अपनी तपस्या से विचलित हो जाए। तो देवराज इंद्र की बात सुनकर रंभा मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी कि हे देवराज, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। फिर रंभा अप्सरा अपना उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाने के लिए चली गई और उधर विश्वामित्र जी तपस्या में लीन थे। जब उनके कानों में मीठी बोली बोलने वाले कोकिल की मधुर ध्वनि पड़ी तो उन्होंने प्रसन्नचित होकर उसकी ओर दृष्टिपात किया तो देखा कि जिस ओर से आवाज आ रही थी उसी तरफ रंभा खड़ी थी। कोकिल के कलरव, रंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह हो गया। देवराज का वह सारा कुचक्कर उनकी समझ में आ गया और विश्वामित्र जी को यह सब देखकर बहुत ही गुस्सा आया। फिर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने क्रोध में भरकर रंभा को श्राप दिया और कहने लगे कि दुराचारिणी रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहती हूँ और तू है कि यहाँ आकर मुझे लुभाती है। मेरी तपस्या भंग करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? आज तुझे मेरे क्रोध को झेलना ही पड़ेगा। मैं श्राप देता हूँ कि तूने जो मेरे साथ अपराध किया है इसके लिए तू 10,000 वर्ष तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी। तो यह सुनकर रंभे बड़ी ही दुखी हुई और हाथ जोड़कर थर थर कांपती हुई कहने लगी कि हे विश्वामित्र जी, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है। आप मुझे इसका कोई प्रायश्चित बताइए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि श्राप तो वापिस नहीं हो सकता। जब श्राप का समय पूरा हो जाएगा तो एक महान तेजस्वी तपोबल संपन्न ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मेरे क्रोध से क्लुषित तेरा उद्धार करेंगे। तो अप्सरा से ऐसा कह दिया और वो पत्थर की बन गई। लेकिन महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी अपने क्रोध को ना रोक सकने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे और सोचने लगे कि क्या श्राप देना ही जरूरी था, पर जो हो गया उसे बदला भी तो नहीं जा सकता था। विश्वामित्र जी के उस महाश्राप से
रंभा तत्काल ही पत्थर की प्रतिमा बन गई और महर्षि का वह श्राप युक्त वचन सुनकर कंदर्प और इंद्र वहां से खिसक लिए। क्रोध से विश्वामित्र जी की तपस्या का क्षय हो गया और इंद्रियां भी बेकाबू हो गई। महामुनि विश्वामित्र जी के चित्त को शांति नहीं मिल रही थी। तपस्या का अपहरण हो जाने पर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अब से मैं ना तो क्रोध करूंगा और ना ही किसी भी अवस्था में मुंह से कुछ बोलूंगा, और इसके साथ साथ मैं 100 वर्षों तक श्वास भी नहीं लूंगा। इंद्रियों को जीतकर इस शरीर को सुखा डालूंगा। जब तक अपनी तपस्या से उपार्जित ब्राह्मण तब मुझे प्राप्त नहीं होगा, तब तक चाहे कितने भी वर्ष बीत जाएं, मैं खाए पिए बिना ही खड़ा रहूंगा और सांस को रोके रखूंगा। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे। ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र जी ने फिर से 1000 वर्ष तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसार में कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती थी। और फिर विश्वामित्र जी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में चले गए और वहीं पर रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। 1 सहस्त्र वर्षों तक परम उत्तम मौन व्रत को धारण करके वे परम दुष्कर तपस्या में लगे रहे। उनके तप की तुलना कोई भी नहीं कर सकता था। 1000 वर्ष पूर्ण होने तक वे महामुनि काष्ठ की भांति निश्चेष्ट बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर प्रवेश नहीं कर पाया। विश्वामित्र जी ने अपने निश्चय पर अटल रहकर अक्षय तप का अनुष्ठान किया। जब उनका 1 सहस्त्र वर्षों का व्रत पूर्ण हो गया तो वे महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने के लिए उद्यत हुए। इसी समय इंद्र ने ब्राह्मण के भेष में आकर उनसे भोजन की याचना की। कहने लगे कि आपने जो अन्न तैयार कर रखा है मुझे तो वो चाहिए। तब विश्वामित्र जी इंद्र की बात सुनकर जो उन्होंने अन्न तैयार कर रखा था वह सारा अन्न उस ब्राह्मण को देने का निश्चय कर लिया और फिर सारा का सारा ब्राह्मण के भेष में आए हुए इंद्र को दे दिया। पीछे अन्न में से कुछ भी शेष नहीं बचा था। इसीलिए महातपस्वी भगवान विश्वामित्र जी बिना खाए पिए ही रह गए। फिर भी उन्होंने ब्राह्मण से कुछ नहीं कहा। वे अपने मौन व्रत का यथार्थ रूप से पालन करते रहे। इसके बाद पुनः पहले की भांति श्वास रोककर मौन व्रत का अनुष्ठान शुरू कर दिया। फिर पूरे 1000 वर्षों तक मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने सांस नहीं ली और इस तरह सांस ना लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे अगले सर्ग में। आज का सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।